जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मेरे करियर की योजना भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य करियर चुनाव पर सामाजिक लिंग के प्रभाव को समझना। अपने करियर की योजना बनाने से संबंधित चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। दोस्तों, महिला हो या पुरुष, हम सभी के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने लिए कार्य या आजीविका के साधन चुन पाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आज तक किन किन करियर विकल्पों के बारे में जाना या सुना है, तो संभव है कि आपके मन में शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, ड्राइवर, दुकानदार, कंडक्टर, पुलिस, व्यवसायी, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, किसान जैसे कुछ पेशेवरों के नाम आए। ये वही विकल्प हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। बहुत बार पुरुष और महिला के करियर विकल्पों में काफी अलग तरीके से जाना जाता है और इसके कई कारक इन अंतरों में योगदान करते हैं। समाजीकरण के अनुभव, माता-पिता, भाई-बहन, शिक्षक, स्कूल मार्गदर्शन काउंसलर, अन्य वयस्क रोल मॉडल, सहकर्मी, मीडिया और कई अन्य स्रोत बहुत प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति अपने जेंडर के आधार पर खुद को कैसे देखते हैं। कम उम्र से माता-पिता लड़कों और लड़कियों के प्रति जाने अनजाने में अलग व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों के लिंग के अनुसार खिलौने लेना, जैसे लड़के ट्रकों के साथ खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया के साथ खेलती है, और अतिरिक्त गतिविधियां जैसे लड़कों के लिए फुटबॉल, लड़कियों के लिए नृत्य। शिक्षक और अन्य वयस्क रोल मॉडल जैसे मार्गदर्शन काउंसलर, विस्तारित परिवार के सदस्य और परिवार के दोस्त भी लड़कों और लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं रखते हैं। सबको लड़कों से अधिक संयमी और शारीरिक रूप से सक्रिय होने की उम्मीद रहती है, जबकि लड़कियों से अधिक संवेदनशील और मिलनसार होने की उम्मीद होती है। हालांकि इस तरह के समाजीकरण का अनुभव दोनों लिंगों को प्रभावित करता है, लेकिन ये लड़कियों पर अधिक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं क्योंकि ये लड़कों की तुलना में उनके विकल्पों और उपलब्धियों को सीमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, स्वस्थ वयस्क पुरुषों से काम करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन घर से बाहर काम करने का निर्णय लड़कियों की पसंद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह समाजीकरण के अनुभव व्यावसायिक हितों और करियर विकल्पों को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। किशोर लड़के और वयस्क पुरुष दोनों वैज्ञानिक, तकनीकी और यांत्रिक गतिविधियों में अधिक रुचि रखते हैं। किशोर लड़कियां और वयस्क महिलाएं सामाजिक और कलात्मक प्रयासों में अधिक रुचि दिखाती हैं। इसी प्रकार ये आश्चर्यजनक नहीं है कि पुरुषों को आमतौर पर इंजीनियरिंग, व्यवसाय और विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि महिलाओं को सामाजिक और व्यावसायिक व्यवसायों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि पुरुष करियर उच्च दर्जे की पेशकश करते हैं और महिला टाइपेड करियर की तुलना में भुगतान करते हैं, जो कि वेतन में देखी गई लैंगिक असमानताओं में योगदान करते हैं। कभी कभी इन सामाजिक मान्यताओं के पुरुष भी होते हैं, जैसे यदि आपका कोई दोस्त जो लड़का हो या आपका भाई अपनी आजीविका के लिए ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहे, तो उसे भी उन्हीं सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिनका सामना एक बस ड्राइवर या कंडक्टर बनने की चाह रखने वाली युवती को करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब समाज द्वारा निर्मित धारणाएं हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप लड़की हो या लड़का, बल्कि ये मायने रखता है कि उस कार्य के लिए उस व्यक्ति में संबंधित कौशल हैं कि नहीं। जैसे एक व्यवसायी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। मेहनत, निर्णय लेने का अभ्यास, ईमानदारी और निडरता किसी भी व्यवसाय के लिए जरूरी गुण हैं। पर क्या ये गुण किसी महिला में नहीं पाए जाते? क्या आप किसी ऐसी महिला को जानती हैं जो मेहनती है, सही समय पर सही निर्णय लेती है, ईमानदार और निडर है? जैसे मेरे घर के पास एक दीदी रहती है जिन्होंने अपने आसपास की महिलाओं के साथ बल्ब बनाने का काम शुरू किया है। वो न केवल अपना रोजगार कर रही हैं, बल्कि और भी बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं।
आशा है आज की इस बातचीत से आपने समझा होगा कि समाज में हमारे महिला या पुरुष होने के कारण हमसे कुछ खास तरह के काम या आजीविका के साधन यानी करियर चुनने की उम्मीद की जाती है। यदि कोई इससे अलग हटकर कुछ करना चाहे तो उसे अनचाहे दबावों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपने ये भी समझा होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ खास तरह की योग्यता या कौशल की जरूरत होती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपने लिए चुने हुए आजीविका के साधन यानी करियर के अनुसार अपने अंदर कुछ खास कौशलों को विकसित करके खुद को इनके योग्य बना सकता है। आज की चर्चा के बाद आपको अपना मनपसंद करियर चुनने के लिए किन कौशलों की जरूरत है, हमें लिखकर या अपनी आवाज रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें साझा करें।